सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराजी अक़ीदत जानों का नजराना पेश करने वाली के अहल खाना से इज़हार यकजहती सदर मुमलिकत ने कहा, बहादुर अफ़वाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ वादा पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। मार्का हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक शोहदा में पाक फौज के 6 और फ़िज़ाइया के 5 जवान शामिल। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरआज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शोहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लॉन्च में मुलाकात भी हुई। खत्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सऊदी वली अहद ने काबीना अरकान का सदर ट्रंप से तारुफ कराया। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर के एजाज़ में इशारिया भी देंगे। अमरीकी सदर कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, मोदी और वज़ीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए भारत का दौरा करते हैं। आलमी बरादरी को पता चलना चाहिए, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी भारत के एजेंट हैं। सिंतास मुआहदा शरीकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहदे को फैसला कोई पार्टी एक तरफा नहीं कर सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी बंद नहीं की। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और कतर ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा, भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज़फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की टैक्स के दायरे कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास। FBR के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। मरीम नवाज ने ज़ेर तामीर रोड्स और निकासी आपके प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरीम नवाज ने दौरे के दौरान सब्जी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के नर्ख दरियाफ्त किए। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियाँ और गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया। शहरी की गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा,
गलियां और रोड्स बनते देखना चाहती हूं, इसलिए खुद आई हूं। और भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। भारत ने दोबारा जारियत की तो मार खाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, उनको जो है वो पूरी कौम का हर बच्चा, हर औरत, हर जवान उनको खराज तहसीन पेश करता है। उनके कर्ज के हम उनके खून के मकरूज़ हैं। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। हम पुरअमन कौम हैं। हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। हम अपने शोहदा के खून के मकरूज हैं। जंग भारत के बस की बात नहीं। हम भी जंग नहीं चाहते। भारतीय फौज में हमारे जवानों का सामना करने की हिम्मत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर आशिक उल-मानी ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अगर पानी पर तवज्जो ना दी गई तो मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। भारत जारहियत में शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद फैसलाबाद में सपुर्द खाक। हवालदार मोहम्मद नवीद मार्के हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के लवाहिकीन का कहना है, वतन की हुर्मत पर एक तो क्या, अगर 10 बेटे भी हों तो वो भी कुर्बान कर देते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने मुल्की सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाक फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी और उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डस्टर एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डस्टर एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। अलीमा खान का सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का नाम हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें। जस्टिस हाशिम काकड़ का इस्तिफसार। जाहिर जाफर जहनी मरीज है। इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। वकील सलमान सफदर के दलाइल, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गई हैं। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और इनके साथ तिजारत पर पाबंदी होगी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले किया। हमास हुकाम का कहना है, जामे जंगबंदी या कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नो के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू की छेड़ी जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखे।
हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय। इसराइली नैयाद अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फलस्तीनियों पर मजालिम में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस की 79 मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 39 शहीद। जबालिया के स्कूल पर हमले में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-मुवासी में कायम आरजी खैमा बस्ती में भी 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। बरतानिया में इमिग्रेशन के लिए अंग्रेजी ज़बान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। बैरून मुल्क से हेयर वर्कर्स की भर्ती भी महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। इस्लाहात से मुतालिक वाइट पेपर आज जारी होगा।